सुनीता सिंह जी ने कहा है, उस उद्देश्य से हमने इसको रखा है। उनकी मित्र श्रीमती सुनीता असमय ईश्वर के पास चली गई हैं। तो सर्वप्रथम हम संकल्प करते हैं कि इस सत्संग से जो भी पुण्य जनित होगा, हम उस पुण्य को दिवंगत आत्मा को अर्पित करते हैं कि वो ऊर्ध्वगामी हो और ईश्वर की कृपा को प्राप्त करें। इसको करने के लिए हम ओम जाप करेंगे, और पिछली बार जो लोग रहे थे हमने उसमें ओम का जाप करते हुए समानांतर स्वर, आरोह और अवरोह को उठाया था। इस बार हम थोड़ा सा अलग जाएंगे। अभी जब हम अध्यात्म में जाएंगे तो हम आपको बताएंगे कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। इसमें हम खाली आरोह और अवरोह, स्वर चढ़ेगा, स्वर शांत होगा और उस शून्य को फील करना है, फिर हम दूसरी बार करेंगे। इस प्रकार आवृत्ति करेंगे। और वैसे भी इस प्रकार अगर आप आवृत्ति आप करेंगे नियमित, तो आपके तनाव में बहुत कमी आएगी। 5 से 10 बार इसको आप नियमित किया करिए। इसमें आपको क्या करना है, जब आप ओ बोलेंगे तो आपको जितनी आपकी क्षमता है, बहुत बल नहीं लगाना है, बहुत खींचना नहीं है, जितनी क्षमता से आराम से कंफर्टेबली वो आप कर सकें, आराम से आनंद के साथ कीजिए। और उस ओ के बाद माँ जो है वो अवरोह होगा, शून्य की तरफ जाता हुआ स्वर होगा। फिर जो शून्य आएगा उस शून्य को अनुभव करिए। उस शून्य में अपने आराध्य को देखिए, भोलेनाथ को देखिए, कृष्ण को देखिए, जिसको आप सबसे ज्यादा आपका अनुराग है, जिसके प्रति साइलेंट हो जाइए। इंद्रियों को अपने अपनी जगहों पर स्थिर कर दीजिए। सारी इंद्रियों में कोई चिंतन नहीं होना चाहिए। वो जो निर्वात आएगा उस निर्वात को आपको फील करना है, वो ब्रह्म का सानिध्य है। जब वो अभ्यास से आप करने लगेंगे तो आपको उसकी जो है चेतनता का अनुभव होने लगेगा। इस 3 बार ओम के बाद 2 मिनट का हम साइलेंस रखेंगे। ये हमारा निष्काम यज्ञ है, आत्मयज्ञ बोलते हैं इसको, जिसमें हम चाहेंगे कि इनकी जो मित्र रही हैं ईश्वर उनको कृपा प्रदान करें। देखिए सब लोग, अंगूठा और पहली उंगली, जो जैसे बैठा है सुखासन में बैठा है, सुखासन में बैठ गया, वज्रासन में बैठना है, जैसे बैठना है कंफर्टेबली आनंद के साथ बैठ जाइए। आवाज आ रही है? तो अब जो है आंखें बंद कर लीजिए और आरोह करना है ओम को। जितनी आपकी क्षमता है उतना, ज्यादा नहीं खींचना है, ठीक है। उसके बाद स्थिर हो जाना है, फिर माँ पे आना है और धीरे 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 जैसे साइन वेव्स होती है, उसका आयाम बढ़ गया, एम्पलीट्यूड बढ़ गया, फिर वो एम्पलीट्यूड जो है डिलीट होता चला गया। फिर जो शून्य आया उसको जरूर अनुभव करिए, उसमें ब्रह्म को देखिए। नाक से सांस लेनी है, विज्ञा चक्र में सांस भर लेनी है। क्यों करनी है, हम अक्षर ब्रह्म योग पढ़ेंगे आज गीता का 8वां अध्याय, उसमें मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। सांस भरिए लंबी सी, साइलेंस को, इस मौन को अनुभव करिए। इसमें अपने आराध्य को देखिए। यहाँ निर्वात है, शून्य है, क्योंकि आपने स्वर का आरोह भी कर लिया, अवरोह भी कर लिया। अब स्वर शून्य है, उस शून्य को फील करिए। नासा छिद्रों से वायु भरिए।
पेट का मौन रखिए उनकी आत्मा की शांति के लिए। उद्देश्य में जाने से पहले हम एक छोटी सी कथा सुनते हैं और यह कथा प्रासंगिक भी है और जीवन में उतारने लायक भी है। एक राजा था, ज्ञानी राजा था। उसके पास एक बकरा था। वो बकरा भोजन का बहुत शौकीन था। तो राजा ने घोषणा की कि इस बकरे को जो तृप्त कर देगा, जो इसका पेट भर देगा, उसको मैं अपना आधा राज्य दे दूंगा। घोषणा सुन के सारे के सारे जितने भी जिससे जो संभव हुआ सब एक एक दिन करके आने लगे और सबने प्रक्रिया वही मूल रूप से एक ही प्रक्रिया उठाई। सुबह बकरे को ले जाते थे, हरे भरे उद्यान में छोड़ देते थे और भ्रमण के लिए और उसको खाने के लिए। और शाम को जब वो देखते थे कि बकरा ऑलमोस्ट सब कुछ खा लिया तो राजा के पास ले आते थे और कहते थे महाराज अब ये तृप्त हो गया। पर राजा जब उसके आगे घास डालता था वो बकरा फिर घास खा लेता था। तो राजा कहता था तृप्त नहीं हुआ। तो ऐसे बहुत दिन बीत गए। एक बार एक ज्ञानी व्यक्ति था, उसने कहा कि राजा के इस प्रकार से बोलने में कहीं ना कहीं कुछ प्रयोजन है, कुछ उद्देश्य है राजा का। तो उसने भी वही किया। वो राजा के पास पहुंचा, उसने बकरा लिया और बकरे को उसने वही हरे भरे उद्यान में ले गया और खाने के लिए छोड़ दिया। पर बकरा जैसे ही घास को या किसी भोजन को खाने के लिए कुछ मुंह लगाता, वो ज्ञानी उसको डंडे से मारता। सुबह से लेकर शाम तक ज्ञानी ने उस बकरे को कुछ भी खाने नहीं दिया, मात्र उसको भटकने के लिए छोड़ दिया और वो बकरा बहुत भूखा बिल्कुल रहा। शाम को वो ज्ञानी जो है राजा के पास उस बकरे को लेके पहुंच गया और बोला महाराज ये अब तृप्त। राजा ने कहा भी परीक्षण कर लेते हैं। राजा ने खूब सारी घास उठाई और बकरे के आगे रखी। बकरे ने घास को देखा, फिर बकरे ने उस व्यक्ति को देखा। उस व्यक्ति ने जब जब उसने घास पे मुंह डाला उसको डंडे से मारा। तो बकरे ने डर के मारे घास पे मुंह नहीं डाला। तो सिद्ध हो गया कि बकरा तृप्त है, बकरे का पेट भरा हुआ। तो राजा को उसको अपना राज्य देना पड़ा। इस कथा का प्रासंगिक उद्देश्य क्या है? मन रूपी बकरा जितने भोग दोगे उतना खाएगा। आप सोचो भोगों से भर जाएगा, वो संभव ही नहीं। सारे भोगों की तरफ भागता रहेगा। आप सोचो कि ये मिल जाए फिर वो मिल जाए। आपको कहीं ना कहीं ज्ञान का, संयम का डंडा लेकर इसको रोकना पड़ेगा, एक सीमा रेखा डालनी पड़ेगी। जब तक ये संयम का डंडा हाथ में नहीं उठाओगे तब तक ये मन रूपी बकरा जो है ना बहुत भरमाएगा, बहुत दुखी करेगा। और वही जो मैं हमेशा बोलता हूं कि किसी भी सोचते हो कि भोगों से कुछ मिलता है तो जितने भी सम्राट में उनके अंतिम दिन जरूर पढ़ो, चाहे सिकंदर का पढ़ो, अकबर का पढ़ो, किसी का भी पढ़ो, सब रोते हुए प्राण त्यागे हैं सबने। और अगर भोगों से पेट भरता है तो किसी वास्तविक साधु का जीवन भी अवश्य पढ़ो, नानक का पढ़ो, कबीर का पढ़ो, मुस्कुराते हुए लोग मिलेंगे। तो मृत्यु जो है वो शोकोत्सव बनाना है कि महोत्सव बनाना है, ये आपके ऊपर है। इस कथा के साथ ये तो हमारे लिए, इसे कहते हैं शासन करना बहुत आसान है। राजा को शासन करने में क्या रहता है? अनुशासन सबसे मुश्किल है। अनुशासन स्वयं पे शासन है। तो मन प्रदेश पे शासन करना सबसे मुश्किल है, दूसरों पे शासन करना बहुत आसान है। तो संयम को जीवन में जरूर उतारिए, तिल तिल करके उतारिए, संकल्प करके उतारिए। ऐसा नहीं है कि आज ही एक दिन में सब कुछ कर देना है, सारे विकारों से मुक्ति पा लेनी है, परंतु आइडेंटिफाई करिए कि हाँ ये विकार मेरे में है, ये मैं गलत चीज कर रही हूँ या मैं ये चीज गलत कर रहा हूँ। उसको आइडेंटिफिकेशन पहली प्रोसेस है, उस पर रोकथाम करने के लिए सोचना, चिंतन दूसरी प्रोसेस है, और फिर कैसे रोकथाम करना है और कैसे आप इसे निजात पाते हैं तीसरी प्रोसेस है। इसलिए हमारे अध्यात्म में बोला गया है पर दृष्टि से अधिक स्वदृष्टि रखो। दूसरों की निंदा, दूसरों की चीजों से, अपमान से बचो
और अपने को देखो। स्वदृष्टि होगी तो आप में इंप्रूवमेंट होगा, अगर दूसरों पर दृष्टि रहेगी तो अपना इंप्रूवमेंट कभी नहीं होगा। अब हम मूल प्रयोजन पे आते हैं। श्रीमद् भागवत की एक कथा है जो महात्मा को भी बताती है और इस मेन सत्संग के उद्देश्य को भी सार्थक करती है। उस कथा को हम लेते हैं, फिर हम गीता पाठ में आते हैं। दक्षिण में तुंगभद्रा नदी के किनारे एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था आत्मदेव। आत्मदेव बहुत ज्ञानी आदमी थे, बहुत ज्ञानी ब्राह्मण थे, परंतु ज्ञान के द्वारा माया का सृजन करते थे। आप ये कह लें कि वेद पाठ को बेचते थे, क्रय विक्रय में थोड़े से इन्वॉल्व थे। ज्ञानी अवश्य थे, इसमें कोई संशय नहीं था। तो उन्होंने इस प्रकार बहुत सारे धन का सृजन किया, सारी चीजों को जो है उन्होंने अपने सारा वैभव इकट्ठा कर लिया। उनकी स्त्री का नाम धुंधली था। उनकी काफी आयु बीत गई और सारे भोग, सारे वैभव उनके पास उपस्थित हो गए, परंतु उनका कोई संतान नहीं थी। अब उस विप्र के लिए संतान सुख दुख जो है वो बहुत बड़ा हो गया, क्योंकि उसके पास सब कुछ था। अब संतान के लिए बहुत दुखी रहने लगा। जैसे जैसे आयु बीतने लगी तो एक दिन उसको वो इतना ज्यादा हताश हो गए कि वो वन में चले गए और वन में एक तालाब में उन्होंने सोचा वो आत्मघात कर ले। इस प्रयोजन से वो आत्मघात करने के लिए वो जा ही रहे थे तो एक महात्मा वहां से निकल रहे थे। उन महात्मा ने उसको, ब्राह्मण को रोका, बोला ये तुम क्या कर रहे हो? तो ब्राह्मण बोले कि महाराज मेरे को कोई संतान नहीं है, इस दुख ने मुझे अंदर से बहुत ज्यादा दुखी कर दिया, हताश कर दिया और मेरा जीने का कोई प्रयोजन नहीं है। तो महात्मा बहुत पहुंचे हुए ज्ञानी थे और विप्र ने उनको पहचान भी लिया। तो महात्मा ने उनको बोला कि तुम्हारी रेखाएं देख के ऐसा लगता है कि तुम्हें संतान सुख के पीछे नहीं जाना चाहिए। तुम्हारी इस जन्म को तो छोड़ दो, 7 जन्मों तक संतान नहीं है, तो किसी भी योनि में आओगे तुमको संतान नहीं प्राप्त होगी। अतः इस वासना के पीछे, इस तृष्णा के पीछे मत जाओ। तो ब्राह्मण और दुखी हो गया कि इतना बड़ा महात्मा ऐसा बोल रहा है। तो उसने कहा साहब देखो ऐसा है कि अब मुझे संतान के प्रयोजन के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। मैं जिस फल को घर में लाता हूं वो कुछ ही दिनों में सड़ जाता है। मैं जिस पौधे को लगाता हूं वो सूख जाता है और जो गाय मैंने घर में रखी हुई है वो भी बांझ है। तो मेरे जैसे दुर्भाग्यशाली के लिए जीवन का कोई उद्देश्य नहीं रह जाता। तो मैं तो फिर अब मेरे पास कोई प्रयोजन नहीं है, मैं आत्मघाती करूंगा। जब इतना ज्यादा उसने ब्राह्मण से दुराग्रह किया, महात्मा से दुराग्रह किया, तो महात्मा ने उसको एक सेब देते हुए कहा कि ठीक है, इस सेब को ले जाओ, अपनी स्त्री को खिला देना। वो ब्राह्मण खुशी खुशी अपने घर चले गए और वो सेब जाके स्त्री को दे दिया। स्त्री ने उस सेब तो ले लिया और स्त्री को पता चला कि उस महात्मा ने दिया है तो ये प्रभाव तो करेगा। तो स्त्री ने क्या किया, बहुत चिंतन किया। स्त्री ने सोचा मेरी एक तो आयु अधिक हो गई है, मेरे को रोगों ने इतना घेर लिया है और इस आयु में मैं गर्भ धारण करूंगी, मेरे तो शरीर ही खत्म हो जाएगा। तो इससे तो मुझे बुद्धि कहती है इससे मुझे बचना चाहिए। ये सोच के उसने वो सेब भाग दिया और वो सेब गाय खा गई। उधर अब उसको ये चिंता सताने लगी कि पति पूछेंगे अब कुछ दिनों बाद कि भाई क्या हुआ उसका। तो उसने जाके एक दिन अपने पति से बोला कि मेरी जो है मैंने वो सेब खा लिया था, मुझे गर्भ ठहर गया है, यहाँ कोई देखने वाला है नहीं, तो मैं अपने बहन के पास चली जाती हूँ, फिर जब संतान हो जाएगी तो मैं वापस आ जाऊंगी। उस स्त्री का प्रयोजन यह था कि उसकी जो छोटी बहन थी उसको गर्भ आ गया था और वो गरीब थी, उसके जो पतिदेव थे वो शराबी थे, तो वो पूरी उसने बातचीत कर ली थी। उसने सोचा जब उसको पुत्र हो जाएगा या पुत्री हो जाएगी तो मैं लेके आ जाऊंगी, कहूंगी कि ये हो गया। इस प्रयोजन से वो वहां पहुंच गई और सारा उसके योजना के अनुसार हुआ और वो लेके आ गई अपनी समय। ब्राह्मण बहुत खुश हुआ, बहुत उत्सव सा मनाया गया सब कुछ। उन्होंने उस पुत्र का नाम धुंधकारी रखा। आवाज सबको आ रही है, सुनाई दे रहा है? इस कथा को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये जो भागवत की जो एक तो आप लोगों ने तक्षक और परीक्षित वाली कथा सुनी होगी, ये उसके उत्तर की कथा है जो उसका महात्म्य बताती है। तो वो जो वापस आ गई अपना
घर पे और पुत्र को लेके आ गई। उसका नाम, माता का नाम धुंधली था तो उसका नाम धुंधकारी रख दिया गया पुत्र का। एक दिन ब्राह्मण सुबह सुबह गाय को चारा देने के लिए गए तो देखे एक संतान, मनुष्याकार संतान वहां उपलब्ध थी, पड़ी हुई थी। उसके कान जो है वो गाय की तरह थे, बाकी शरीर मनुष्य नहीं थे। ब्राह्मण बड़ा खुश हुआ कि भाई गाय को ऐसा हो गया तो चलो ये कुछ अच्छा, कुछ सूचक है, और उन्होंने उसका नाम गोकर्ण रख दिया, गाय के जैसे कान वाला। ब्राह्मण देव उसको लेके आ गए और वो बच्चा जो था, जो गोकर्ण था, वो शुरू से शिक्षा, स्वाध्याय, इन सब में बहुत रुचि रखता था। और ये जो धुंधकारी था, ये इसकी वृत्तियां ठीक नहीं थी और बड़ा लाडला भी था, तो ये बिगड़ने लगा। कुछ समय बाद गोकर्ण ने पिता से बोला कि पिताजी मैं तो दीक्षा लेने के लिए गुरु मिल गए हैं, मैं उधर जा रहा हूँ, तो मुझे आशीर्वाद दीजिए, फिर मैं दीक्षा वीक्षा लेके वापस आऊंगा। ऐसे करके गोकर्ण तो वहां से चले गए। ये बच्चा जो है लगातार बिगड़ता चला गया और अब धन भी चोरी करने लगा और दुनिया भर के दुष्कर्मों में बच्चा लग गया। कालांतर में एक दिन पिता ने देखा कि इसने सारा धन खत्म कर दिया है, तो पिता बहुत दुखी हो गया। और पिता ने बोला कि उसे महात्मा की बात याद आई और उसने खुद स्वयं ये महसूस किया कि इससे अच्छा तो मैं निसंतान था। पिता ने सोचा मुझे अब जो है ईश्वर का चिंतन करना चाहिए। ये सब देख लिया मैंने इस जगत में, ये सब विचार करके वो वन में चला गया। वन में वो ध्यान में रहने लगा। कालांतर में एक दिन ध्यान में बैठा हुआ था तो कहीं से एक सर्प ने आके उसको काट लिया, उसकी मृत्यु हो गई। फिर इधर अब धुंधली अकेली रह गई और धुंधकारी रह गया। धीरे धीरे धुंधकारी ने उसके जो गहने और आभूषण भी उठाने शुरू कर दिए। उसका 5 वैश्याओं से सानिध्य हो गया धुंधकारी का। एक दिन वो शादी के गहने उसको उठा के लेके जा रहा था अपनी माँ के, तो माँ ने देख लिया। माँ ने उससे वो छीनने की कोशिश की तो धुंधकारी ने उसको धक्का दे दिया और वो धक्का उसको मस्तक पे किसी वस्तु से लग गया और उसकी माँ की भी मृत्यु हो गई। और अब धुंधकारी स्वतंत्र हो गया क्योंकि घर में तो कोई बचा ही नहीं था। तो उसने 5 वैश्याओं को लाके घर में रख दिया। धीरे धीरे धन तो खत्म हो ही रहा था, धन तो बचा नहीं था, तो अब वो चोरियां करने लगा, डाके डालने लगा। इस प्रकार से वो करने लगा। 5 वैश्याओं ने एक दिन विचार किया कि ये रोज चोरी डाके डालता है, एक न एक दिन तो इसको पकड़ लिया जाएगा और साथ में हमें भी पकड़ लिया जाएगा। तो उन्होंने जब एक दिन धुंधकारी सोया हुआ था तो उसको बांध दिया और उसका गला दबाने की कुछ चेष्टा की मारने की, लेकिन वो मरा नहीं। पूरा बल प्रयोजन के बाद भी वो नहीं मरा। फिर फाइनली उस अधमरे से धुंधकारी को उन्होंने अंगारे वंगारे डाल के किसी तरीके से जला के मार दिया। इस प्रकार धुंधकारी एक बड़ा भयंकर प्रेत हुआ क्योंकि उसको मुक्ति नहीं मिली। और वो ऐसा प्रेत हुआ कि उसके, क्योंकि अंगारों की वजह से मरा था, उसकी सारा समय जो है उसका शरीर जलता रहता था, उसको बहुत पीड़ा रहती थी। प्रेत योनि अध्यात्म में एक ऐसी योनि बताई गई है कि वो शब्दों में उसकी पीड़ा बयान करना संभव नहीं है। जब व्यक्ति को प्रेत योनि मिलती है तो वो कोई भी योनि लेने को स्वीकार कर लेता, कीड़े की, मच्छर की, किसी भी चीज की। प्रेत योनि उसके लिए असह्य होती है। क्यों? क्योंकि उसको, उसके लिए वो जानता है, उसकी स्मृति बनी रहती है, वो जानता है और उसको भोजन भी चाहिए होता है पर वो कुछ खा नहीं सकता, वो स्थायी नहीं रह सकता। वायु जहाँ चलेगी उसमें उसको बहना पड़ेगा, उसको मल मूत्र वाले स्थान में जो है रहना पड़ता है, तो उसके लिए ये बड़ा असह्य होता है। तो इसलिए जो प्रेत योनि में होते हैं, कई बार हमने सुना है कि वो अपने जो इनको प्रिय होते हैं, अभीष्ट होते हैं, उनको स्वप्न में आते हैं और वो अगर उनके लिए नहीं क्रिया करते हैं तो पितृदोष भी आता है, कुंडली में इसको बोलते हैं। खैर ये तो आगे के वर्णन की बात है हम इसमें। तो इस प्रकार वो बड़ा भयंकर प्रेत हुआ और बड़ी पीड़ाओं से ग्रसित करने लगा। उधर गोकर्ण को पता चला कि मेरे पिता, माता और इन सबकी मृत्यु हो चुकी है, तो उसने गया जाके विधि विधान से सभी का पिंडदान कर दिया, धुंधकारी का भी कर दिया, अंतिम पिंडदान भी कर दिया। एक दिन गोकर्ण जो है वापस आ रहे थे तो वापस उनका जो है वो जो उनका निवास स्थान था, जो गांव था वो पड़ा, तो उन्होंने सोचा आज रात को मैं यहीं रुक जाता। गोकर्ण वहीं रुक गए। तो रात्रि में जब वो सोए हुए थे तो प्रेत ने बड़ा भयंकर रूप उनको दिखाया। गोकर्ण ने पूछा तुम कौन हो? तो बोला मैं आपका भाई धुंधकारी हूं।
बोला धुंधकारी तुम तो हो ही नहीं सकते, मैंने तो तुम्हारी शास्त्रीय विधि से सारे कर्म दान धर्म करके मैंने तुम्हारी मुक्ति कर दी, संभव ही नहीं है कि तुम धुंधकारी हो। उसने बोला मैं मेरी मुक्ति हुई नहीं, मेरे कर्म इतने खराब थे, मैंने किसी भी अपने ऋण के प्रति कुछ नहीं किया, न माता के प्रति, न पिता के प्रति, न गुरु के प्रति, न ईश्वर के प्रति, मैंने किसी भी ऋण को नहीं उतारा और मैंने जो है सभी को पीड़ा दी, तो मेरे कर्म इतने भारी हो गए कि मेरी गया के पिंडदान से भी मुक्ति नहीं। अब गोकर्ण शक्ति में आ गए, क्योंकि उनकी सारी शिक्षाएं, सारा अध्ययन, सारा स्वाध्याय गया के पिंडदान में खत्म हो जाता था। अगले दिन उन्होंने बड़े बड़े ज्ञानी बुलाए, सबसे विचार किया कि अब क्या साधन अपनाया जाए, क्योंकि ये तो बड़ा पीड़ा में है और ये जिस तरीके से विलाप कर रहा है, रो रहा है, मेरे ये कर्तव्य बन जाता है इसके लिए कुछ करना। तो इतनी पीड़ा से जब वो ग्रसित थे तो बड़े बड़े मुनियों ने, फिर कहते हैं ऐसा शास्त्रों में आता है कि सूर्य देव ने उनको दर्शन दिए गोकर्ण को और कहा, क्योंकि ज्ञान का जो स्रोत है हमेशा याद रखिए सूर्य है। ज्ञान कहां से, अगर आप देखें अध्याय 3 में भगवान कृष्ण भी बोलते हैं यह पुरातन योग मैंने सबसे पहले सूर्य को दिया था, और अभी रिसर्च भी हुई है नासा में कि सूर्य जो है ओम का साउंड निकाल रहा है। तो सूर्य भगवान ने उनको जो स्वप्न में बोला कि तुम भागवत का सप्ताह यज्ञ करो, जिसकी गया के पिंडदान से भी मुक्ति नहीं होती है, उसकी भागवत के श्रवण, चिंतन व मनन से मुक्ति हो जाती है। तो अब गोकर्ण क्या करते बेचारे, गोकर्ण ने भागवत का सप्ताह यज्ञ रखा, खुद ही वक्ता बने क्योंकि ज्ञानी तो थे, और उन्होंने सबको आमंत्रण दिया, जो सुनने की इच्छा रखते हो सब आए, सारे लोग आए। अब ये बेचारा कैसे सुने जिसके लिए किया जा रहा है, क्योंकि ये तो वायु में खड़ा नहीं हो पाता था। तो वहां एक बांस था, बांस जो है वो दो तरफ से खोखला होता है, तो बांस में घुस गए। बांस में 7 गांठें थी और सप्ताह यज्ञ का एक दिन का श्रवण होते होते प्रतिदिन एक गांठ चटकने लगी और 7वीं गांठ जो है वो 7वें दिन चटक, और ये दिव्य रूप में आ गया। और दिव्य रूप में आके इसने जो है गोकर्ण को प्रणाम किया और बोला कि मेरे सारे दुष्कर्म जो हैं आपकी वजह से समाप्त हो गए, अब मुझे जो है ईश्वर के धाम जाने की का संयोग मिल रहा है। तो कुछ भगवान नारायण के गण भी आए हुए थे, तो गोकर्ण आश्चर्यचकित हुए, बोले कि कथा तुमने ही नहीं सुनी, सबने सुनी है, इस कथा को सबने सुना है, लाभ तुमको ही क्यों हुआ, लाभ धुंधकारी को ही क्यों हुआ। तो उसका कारण बताते हुए भगवान के दूत बताते हैं कि इसने निराहार रहकर, बिना कुछ खाए, स्थिर रहकर इस कथा का श्रवण मनन का चिंतन किया, इसीलिए इसको तुरंत लाभ मिला। अतः यदि अन्यों को भी यही लाभ चाहिए, लाभ तो सबको मिला, पर अन्यों को भी यही लाभ चाहिए, तो इसी श्रेणी का जो है उन्हें कथा में ध्यान देना चाहिए। तो इस प्रकार गोकर्ण ने आगे भी कथा की और लोग मुक्त हुए। तो फिर आगे का उद्देश्य रहा, अभी मेरा जो उद्देश्य था कि श्रीमद् भागवत का जो नियमित पाठ करता है, अब हम प्रक्रियाओं में नहीं जाते कि सप्ताह यज्ञ करना है या ये करना है, नियमित पाठ करता है उसकी सारी की सारी सकाम साधनाएं भी पूरी होती हैं। और यदि वो निष्काम साधना में जाता है, निष्काम अगर उसके लिए करता है, तो उसको कृपा अवश्य प्राप्त होती है। बहुत बार ये भी प्रयोजन आता है कि अमर कथा क्या है, अमर कथा क्या है, जिसको शास्त्र ने स्पष्ट रूप से नहीं बताया है कि भगवान महादेव ने माता पार्वती को कौन सी अमर कथा बताई थी, पर ज्ञानियों ने कहीं ना कहीं संकेत दिया हुआ है शास्त्रों में कि वो जो कथा है वो भागवत कथा है, क्योंकि उसी कथा से परीक्षित को मृत्यु के भय से निजात मिली थी और वो दिव्यता को प्राप्त हुई थी। जो श्राप था वो श्राप कृपा में बदल गया। तो हम ये मानते हैं, इसलिए ये हमने ये समझा कि जो व्यक्ति नियमित रूप से भागवत का पाठ करता है वह उसका चिंतन व मनन करता है, उसकी सकाम के साथ साथ सारी की सारी निष्काम जो इच्छाएं हैं वो ईश्वर पूर्ण करती है। तो आज का जो ये पाठ है हमारा, ये श्रीमती सुनीता को इस सत्संग समूह से समर्पित है। ओम नमः शिवाय। देखिए, गीता पाठ का मैं एक चीज आपको बताऊं कि जो लोग अध्यात्म या ज्ञान से ज्यादा नहीं जुड़े हुए हैं, एक बहुत स्पष्ट श्लोक का अर्थ मैं आपको बता दे रहा हूं। शुरू में नीरस लगेगा,
जिस प्रकार खेल में आसक्ति वाले बालक को विद्या का अभ्यास प्रथम दृष्टि में विष के समान लगता है। जिस बच्चे को बाहर खेलने में बड़ा मन है, माता जी कहती पढ़ाई करो, उसको लगेगा क्या माता जी करा रही, विष के समान लगता है, परंतु वो विद्या का अभ्यास परिणाम में अमृत के समान है। उसी प्रकार ज्ञान में है। ज्ञान में आपको एक कदम आगे बढ़ाने की जरूरत है, मात्र इतनी आवश्यकता है आपको। यदि आप इसका आगे आप 1-2 कदम आगे बढ़ेंगी तो आपको रस स्वतः आने लगेगा। शुरुआत में मन को हृदय में स्थापित करके, कब मन हृदय में स्थापित होता है, जब इंद्रियों के द्वारों पर आप प्रहरी बिठा देते हो थोड़ी देर के लिए कि विषयों का चिंतन न हो। हर 9 इंद्रियां हैं, 9 इंद्रियों पर दृष्टि रखो, कोई संसार कम से कम इस समय जल्दी ना आए। तो हम क्या करते हैं, धीरे धीरे ज्ञान के रस से जुड़ने लगते हैं। आज हमने अध्याय 8 लिया है, थोड़ा सा सुनेंगे। और इस अध्याय में भगवान ने एक सरल विधि बताई है परमात्मा को की कृपा पाने के लिए, और जो हम लोगों ने अभी आज की थी समूल रूप से वही विधि भगवान कृष्ण ने बताई। अष्टमो अध्याय, अर्जुन उवाच। ध्यान से सुनिएगा, कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। किम तद ब्रह्म किम ध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किम उच्यते। अर्जुन पूछते हैं, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है? अर्जुन के प्रश्न बड़े अच्छे हैं और हर जिज्ञासु के मन में आते हैं। ब्रह्म क्या है? अध्यात्म क्या है? सकाम कर्म क्या है? अधिभूत अर्थात ये भौतिक जगत क्या है? और अधिदैव अर्थात देवता, मूल रूप से देवता किसको कहते हैं? आगे प्रश्न आता है उनका, अधियज्ञ कथम कोत्र देह अस्मिन् मधुसूदन। मधुसूदन, कृष्ण का एक नाम मधुसूदन है, क्योंकि मधुसूदन, मधु नाम के राक्षस का वध करने के कारण तामसी वृत्तियों को, आपकी जो जिज्ञासाएं हैं, शंकाएं हैं, उनका नाश कौन करते हैं, ज्ञान कौन देते हैं? कृष्ण। इसलिए उनका नाम मधुसूदन है। अधियज्ञ कथम कोत्र देह अस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोऽसि नितात्मभिः। हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है? यज्ञ का स्वामी कौन है? कौन हमारे यज्ञ को लेता है? और वह शरीर में कैसे है? हमें तो नहीं दिखता, वो शरीर में कैसे? तथा युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा, युक्त चित्त वाले मतलब जो अपने में श्रम कर रहे हैं, जो ज्ञान भक्ति से निष्काम, ध्यान दीजिएगा, निष्काम ज्ञान और निष्काम भक्ति से जुड़े हुए हैं। सकाम साधक की बात नहीं है यहाँ पर। जो ईश्वर की कृपा पाने के लिए ईश्वर की साधना करते हैं, युक्त चित्त वाले, उनको ही बोला गया है। युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आ जाते हो? आप कैसे मिल जाते हो उनको? जो युक्त चित्त वाले हैं उनको आप कैसे मिल जाते हो? अर्जुन पूछ रहे हैं। अर्जुन के प्रश्न एक जिज्ञासु के प्रश्न है और पूरे आदर के साथ, श्रद्धा के साथ पूछ रहे हैं। श्री भगवान वाच, अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभाव अध्यात्म उच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संगीता। भगवान बताते हैं वो जीव जो दिव्य बन जाए, ब्रह्म कहीं से उड़ के नहीं आएगा। अध्यात्म बताता है कि दिव्यता आप में आ जाए तो आप ही ब्रह्म हो। अविनाशी व दिव्य जीव ब्रह्म है। स्वभाव अध्यात्म उच्यते अर्थात तुम्हारा निज स्वभाव, तुम्हारा शुद्ध स्वभाव अर्थात आत्मा अध्यात्म के नाम से जाना जाता है। अध्यात्म क्या जानते हो? स्व को जानते हो, आत्मा को जानते हो, तो अध्यात्म ही आत्मा है। भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संगीता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित जो गतिविधि है वो सकाम कर्म कहलाती है, उसको हम सकाम कर्म कहते हैं। आगे बताते हैं, अधिभूतम क्षरोभावः पुरश्च अधिदैवतम अधियज्ञो हमेवात्र देहे देवतांबर। उत्पत्ति विनाश के धर्म वाले सारे के सारे पदार्थ अधिभूत हैं, अर्थात भौतिक जगत से संबंधित हैं। ये जगत उत्पन्न होता है फिर लय करता है, जगत स्थिर नहीं है। और इस जगत के साथ साथ जगत की सारी वस्तुएं सब अधिभूत है। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सारे के सारे पदार्थ अधिभूत हैं और
हिरण्यमय पुरुष अर्थात ईश्वर का विराट स्वरूप, जिसमें सारे देवता उसके साथ जुड़े हुए हैं, सूर्य चंद्र सब कुछ, वो अधिदैव है। और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, देखो भगवान ने स्पष्ट बोल दिया है, यहां पर भी अर्थ लेने वाली बात है। इसी प्रक्रिया में नहीं उलझना है, प्रक्रियाएं ऐसी नहीं बनानी जो आपको फंसाएं, फांसे बने आपके हाथ। प्रक्रियाएं जो आपको सुलझाएं वो उठाइए जीवन में। भगवान बोलते हैं, और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ हूँ, यज्ञ का स्वामी हूँ। अर्थात यदि तुम आत्मयज्ञ करोगे, यदि तुम शुद्ध व्यवहार करोगे, यदि तुम काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पे संयम करोगे, तो ही वो आत्मयज्ञ तुम्हारा जो है मैं ग्रहण करूंगा। मैं इस शरीर में स्वयं उपस्थित हूं, तो स्व पे काम करना है, प्रक्रियाओं में नहीं उलझना है। प्रक्रियाएं यदि स्व पे काम कर रही हैं तो स्वागत है, प्रक्रियाएं यदि स्व को और उलझा रही हैं तो बिल्कुल स्वागत नहीं। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम या नास्त्यत्र संशय। अब भगवान बताते हैं अगले प्रश्न पे। सब बता दिया उन्होंने, अधियज्ञ कौन है, अधिभूत कौन है ना, सब कुछ बता दिया। अब अंत काल में कैसे मैं प्राप्त होता हूं, इसका क्या विज्ञान है, इसकी क्या टेक्नोलॉजी है। जो पुरुष अंत काल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्यागता है, वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें तुम संशय मत करो। पर अंतकाल में हम क्यों सोचेंगे भगवान के बारे में, है ना। आगे आता है, भगवान बताते हैं, यम यम वापि स्वभावम त्यजन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। हे अर्जुन, मनुष्य अंत काल में जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, उसको ही प्राप्त होता है। पहली बात तो ये कहती है, जो अंत काल में सोचोगे वो प्राप्त होगे। अंत काल में पत्नी को सोचा तो पत्नी से संबंधित आपको योनि प्राप्त होगी। धन को सोचा, धन से संबंधित सत्व योनि आएगी, इसमें कोई वो नहीं है। प्रॉपर्टी को सोचा, श्वान की योनि आएगी, कुत्ते की योनि आएगी। परंतु यदि मुझको सोचा, परमात्मा का स्मरण किया, तो मुझको प्राप्त करोगे। क्यों? कारण क्योंकि युक्त चित्त वाला सदा मूल रूप से मुझसे ही भावित रहा है, इसलिए सोचेगा। कार्मिक थ्योरी क्या है? जिस वस्तु को आपने जीवन में सबसे अधिक समय दिया होगा, अंत में वही ध्यान में आए। इस संबंध में भागवत की कथा आती है, कुछ प्रसंग आया है, उसको मैं सुनाता हूं आपको, फिर आगे बढ़ता हूं। एक भरत महाप्रतापी राजा हुए। ये वो भरत नहीं है, राम के भाई भरत नहीं, ये भागवत की कथा है। न ये वो भरत हैं जो शकुंतला के पुत्र थे, ये तीसरे भरत मान लीजिए, महाज्ञानी बने बाद में। तो ये जो भरत थे, इनका पूरे भूमंडल पे राज्य था, चक्रवर्ती सम्राट, बहुत नाम था, बहुत साधन थे। फिर उनको लगा कि पूरा जीवन मेरा से व्यतीत हो जाएगा, तो मुझे ईश्वर के लिए कुछ करना चाहिए। पुत्र को बुलाया, पुत्र को राजपाट दे दिया और खुद वन में चले गए कि भैया मैं ईश्वर के निमित्त जीऊंगा, और साधना में प्रवृत्त हो गए। एक दिन साधना में वो थे, तो उनको एक साउंड ध्वनि सुनाई दी। देखा तो क्या देखा कि सामने जो जलाशय है, उस जलाशय पे कोई हिरणी पानी पीने आई होगी, गर्भवती हिरणी। तो उधर सिंह की दहाड़ आई और सिंह की दहाड़ से वो उछल पड़ी, डर के मारे उसका गर्भ गिर गया और शावक जो हिरण था वो बाहर आ गया, और वो हिरणी जो है उसकी तत्काल मृत्यु को प्राप्त हुई। अब वो गए, उसको बच्चे को उठाया, उसकी सेवा वगैरह की, सब कुछ किया और उसको खिलाया पिलाया, साधन दिया, यहां तक तो ठीक था। वो उस शावक मृग के प्रति जो पूरा शासन छोड़ के आया है, वो धीरे धीरे उस शावक मृग के प्रति मोह से ग्रसित होने लगा, और जिस प्रयोजन से आया है वो प्रयोजन भी छूट गया, आत्मयज्ञ भी छूट गया, खाली उस शावक हिरण की सेवा होने लगी। अगर वो 2 घंटे के लिए भी बाहर चला जाता तो चिंतन करने लगते, कहीं शेर तो नहीं खा गया होगा, कहीं कुछ हो तो नहीं गया होगा, इस तरीके से हो गया। और जब वो मरणासन हुए, मृतशैया पे लेटे हुए थे, तब तक कार्मिक थ्योरी, उनकी साधना से उनका मृग का चिंतन अधिक हो गया। मरणासन थे तो सोचने लगे कि अब मेरे बाद इसका ख्याल कौन रखेगा, उस हिरनी को मैं क्या जवाब दूंगा, अब तो मैं जा ही रहा हूं। तो अंत समय में मृग के भाव का ही चिंतन किया। जब इनकी पूरी गणना की गई
जोड़ घटाव किया गया तो मृग का चिंतन साधना से भी अधिक हो गया। सारा शासन छोड़ के आने वाला, सारे वैभव छोड़ के आने वाला भी यहां फंस गया और अंतोतगतवा उनको मृग की योनि प्राप्त हुई। अब जो ज्ञानी लोग हैं वो कहते हैं कि साहब फायदा क्या हुआ, उसका अध्याय 6 में भगवान ने जवाब दिया। थोड़ा सा मैं उसका वर्णन भी ले लेता हूं। भगवान बताते हैं शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते, अर्थात जिसने साधना तो की पर इतनी नहीं की कि मुझे प्राप्त कर ले, बाकी कर्म ज्यादा कर लिए, जिसने सेवा भी की पर इतनी नहीं की मुझे प्राप्त कर ली, तो क्या उसकी सेवा सारी खत्म हो गई, तो मृग की योनि में आ गया? तो भगवान बताते नहीं, उसके शुद्ध कर्म अलग संचित होते रहते हैं, वो उसको कुछ ना कुछ लाभ अवश्य देते हैं। उदाहरण के तौर पर कोई चंडाल के यहाँ पैदा हुआ आदमी था, उसको ना एनवायरमेंट मिला ना कुछ मिला, फिर भी उसने जो संभव था उसने किया, तो अब ये कर्म जुड़ के, मुक्ति नहीं मिली पर फिर से पुनरावृत्ति हो गई, तो अब ये कर्म जुड़ के हो सकता है वो एक वेद पाठी ब्राह्मण क्या पैदा हो जाए, शुरू से एनवायरमेंट मिल जाए उसको, वो सुनने लगे, उसका वो कर्म ऐसे जुड़ता है। तो ये मृग बन के तो आ गए, लाभ क्या हुआ? पशु की योनि भोग योनि है, पर इस हिरण को स्मृति बनी रही कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, इस हिरण को यादाश्त बनी रही कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं हिरण क्यों बना, मात्र इतना फायदा हुआ। अब वो जो यादाश्त थी, उस यादाश्त ने इनको बाध्य किया कि कोई भी पत्ते तोड़ के नहीं खाने, किसी से ज्यादा वो नहीं, जो स्वतः गिरे पत्ते वही खाऊंगा मैं, इस प्रकार उन्होंने जीवन यापन किया और वो स्मृति बनी रही तो अध्यात्म से जुड़े रहे। पुनः एलिवेशन हुआ, उन्नति हुई, अब फिर मानव योनि में आए, लाभ क्या हुआ? स्मृति अब भी बनी रही। तो अब जब ये बचपन से ही आए तो बचपन से ही ये बिल्कुल सब कुछ संचय तो था ही, पुराने संस्कार से ज्ञान तो था ही, पर बिल्कुल क्योंकि कहीं माया में न फंस जाएं, किसी और चीज में न फंस जाएं, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना मूढ़ की तरह बिहेव करते थे। तो ब्राह्मण के घर में पैदा हुए, उसके ब्राह्मण के सारे बच्चे कुशल थे, यज्ञ हवन वेद पाठ करते थे तो धन कमाते थे। तो ब्राह्मण ने देखा यार ये तो जो पुत्र मुझे पैदा हुआ है तो मूढ़ है, ये तो मतलब कुछ भी नहीं बोलता, आवाज ही नहीं निकालता। तो ब्राह्मण ने उसको क्या कि समान मान उठाने का काम उसके जिम्मे हो गया। बहुत कोशिश की कि कुछ बोले, ज्ञान में जुड़े, लेकिन देखा ये तो बोलता ही नहीं है। तो धीरे धीरे उनका नाम पड़ गया जड़ भरत। जड़ मतलब मूर्ख भरत। तो वो क्योंकि इसलिए नहीं बोलते थे कि अब मुझे इन्वॉल्व नहीं होना, मुझे आत्मयज्ञ करना है, मुझे जो है कृपा पानी है मेरा, तो मुझे किसी भी तरीके से, क्योंकि ज्ञान लोग सुनने में आएंगे, ज्यादा बोलूंगा तो अभिमान होगा या माया मोह से ग्रसित हो जाऊंगा, जैसे ये सारे मेरे पिताजी और भाई सब ग्रसित है। इन सबसे बचने के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन ले लिया, इन सब चीजों से अपना वो आत्मयज्ञ करते रहे। तो ये प्रसंग आया था, तो इसलिए प्रसंग को मैंने बताया। फिर आगे एक कथा भी आती है कि इनका ज्ञान के बारे में कैसे, ये इनकी अंतिम योनि थी जड़ भरत की। तो उन्होंने एक राजा को ज्ञान दिया था जो अपने गुरु से ज्ञान लेने आ रहा था, वो भी हम प्रसंग लेंगे बाद में, अभी हम गीता में आगे चलते हैं। तो अंत काल में जो भावना आप करोगे उसी को प्राप्त करोगे, पर अंत काल में जो भावना होगी वो आपके कर्मों से होगी, कोई जादू नहीं होगा। आप सोचो कि वो अंत में सारे मैंने दुष्कर्म किए और अंत में मुझे जो ईश्वर याद आ जाए, वो नहीं होने वाला। जो आपने किया होगा, और याद रखिएगा निष्काम साधक, भक्त कौन है, साधक कौन है? जो ईश्वर की कृपा प्राप्ति के लिए उद्देश्य उसका ईश्वर की कृपा प्राप्ति है। कर्तव्य निर्वहन उद्देश्य हो सकता है, कर्तव्य निर्वहन तक ही है, पर जो भोगों के लिए ईश्वर की आराधना करता है, हम लोग आजकल उसको भी भक्त की संज्ञा देने लगे हैं, पर वो वाली श्रेणी है, हिरण्यकशिपु और रावण वाली, वो ध्रुव प्रहलाद वाली श्रेणी नहीं है, उनको कृपा नहीं मिलती, ठीक है ना। तो इसीलिए ये भक्त की बात हो रही है, युक्त चित्त वाले, जिसने कहीं ना कहीं कर्तव्यों का निर्वहन के लिए तो जरूर ईश्वर के आपने की भाई मेरे जो पुत्र के प्रति कर्तव्य है, पिता के प्रति कर्तव्य है, माता, वो तो उतना आपको करना ही पड़ेगा। पर एक जिसे कहते हैं ना कि ईश्वर को साधन बना के साध्य धन को बनाना, ये सबसे बड़ी मूर्खता है। धन को साधन बनाओ, ईश्वर को साध्य बनाओ। आगे चलो, आगे भगवान ने यही उसको बोला।
तस्मात् सर्वेषु कालेषु मानुस्मर युद्ध च मयर्पित मनोबुद्धि मामे वैश्य संशयम। इसलिए हे अर्जुन, तू सारे समय में मेरा स्मरण कर। क्या भगवान क्या बोल रहे हैं? मेरा स्मरण कर और कर्तव्य भी कर। अर्थात तेरा कर्तव्य क्या है? युद्ध भी कर, युद्ध भी करना है, कर्तव्य भी करना है। आप सोचे कि मैं खाली स्मरण करता रहूंगा, नहीं जी, क्योंकि पुराने कर्म चले आ रहे हैं, पुराने लोड हैं आप पे, पुराने ऋण हैं आप पे। माता का ऋण है, पिता का ऋण है, पुत्र का ऋण, वो ऋण तो उतारना ही है, पर कर्तव्य मान के, आसक्ति में नहीं। आसक्ति दुख देती। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर धीरे धीरे जब तू इस नियम से मेरे साथ जाएगा। इसलिए कहते हैं नियम क्यों चाहिए? ईश्वर की साधना में नियम क्यों चाहिए? क्योंकि नियम जो है धीरे धीरे स्वभाव में उतर जाता है। यदि वो मन से किया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है उसको अब्जॉर्व करने का। क्योंकि अगर आपसे कोई कहे ब्रश करना है तो आप करोगे ना, आपके अभ्यास में उतरा हुआ है ना। स्नान करना है, मोरलेस अभ्यास में उतरा हुआ है। बाथरूम जाना है, अभ्यास में उतरा हुआ है, उसमें कोई विशेष पीड़ा नहीं होती। हम ये नहीं कहते समय नहीं है, मैं बहुत बिजी हूं, मैं बाथरूम नहीं जाऊंगा, या मेरी जगह तुम चले जाओ। अभी होने क्या लगा है? पूजा करनी है, खुद तो ऑफिस में बैठे हैं, यहाँ पिक्चर देखने जा रहे हैं, पंडित जी बुला लिए, पूजा करा ली, डेलीगेट कर दिया। जब तुम नित्य कर्म को डेलीगेट नहीं कर सकते तो साधना को डेलीगेट कैसे कर देते हो? साधना तो नित्य कर्म से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तुमने खुद नहीं किया, तुम्हें क्या लाभ मिलेगा? जो पंडित जी कर रहे हैं वो तो उनका तो उद्देश्य कुछ और है, तो उससे तो किसी का कोई लाभ नहीं हो रहा। उनका उद्देश्य तो तुरंत सिद्ध हो रहा है, तुम्हारा क्या उद्देश्य सिद्ध हो रहा है? तो सोचना पड़ेगा। कोशिश कीजिए स्व पे कार्य हो। साधना अर्थात साधना, क्या साधना है? मन को साधना है। जो साधना ने मन को साधा वही साधना है। जिसने विकारों पर नियंत्रण किया वही साधना है। बाकी प्रपंच में पढ़ के कोई लाभ नहीं है, उससे कोई जो माला घुमाने से आपको शुद्धि मिली वो आपकी वास्तविक साधना है। जो माला आपने दुनिया को दिखाने के लिए फैलाई उससे कोई अभिमान वाला कोई लाभ नहीं, उपाधियां ले ली आपने, कोई लाभ नहीं। आगे भगवान बताते हैं अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्। हे पार्थ, यह नियम है। भगवान नियम बता रहे हैं कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त अभ्यास करो, जो मैं बता रहा हूं। नियम उठाओ जीवन में। दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से जितना समय दोगे, थोड़ा बहुत जो भी समय दे रहे हो परमेश्वर को, उस वक्त कोशिश करो कि चित्त खाली परमात्मा में लगे, प्रपंच में न लगे। ठीक है ना? उस प्रकार से निरंतर चिंतन करता हुआ, इस प्रकार से जो चिंतन करेगा वो परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष अर्थात मुझको प्राप्त होता है। ऐसा ही व्यक्ति मुझको प्राप्त होता है, अन्यथा नहीं होता। आगे भगवान और बताते हैं कविम पुराणम अनुशासितारम अणुरणीया सर्व समृद्ध सर्वस्य दातारम चिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमसा परस्ता। जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि नियंता अति सूक्ष्म सबका धारण पोषण करने वाले अचिंत्य स्वरूप सूर्य के सदृश परमात्मा का स्मरण करता है, जो नियम से करता है और परमात्मा का स्मरण परमात्मा के लिए करता है, स्व की शुद्धि के लिए करता है, वो प्राण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन च भूर्व मध्य प्राणावश्य सम्यक सतम परम पुरुषम पयति दिव्यम। वो भक्ति युक्त, अब विधा बता रहे हैं कि कैसे वो अंत में मैं याद आ जाऊंगा। वो भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में योग बल से भ्रुकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापित करके, अर्थात उसका प्राण कहां से जाएगा? बाहों के मध्य से, प्रज्ञा चक्र से। मैंने आपसे क्या कहा अभी ओम करते वक्त? वायु भरो, यहां भरो, चलायमान करो उसको, प्राणवायु को यहां लाके, जहां पे घटनाएं होनी चाहिए, क्योंकि यहीं से सारी की सारी चीजों का इकट्ठा, तनाव भी यहीं इकट्ठा होगा, ज्ञान भी यहीं इकट्ठा होगा। ठीक है? हौहों के मध्य में प्राण को स्थापित करके शुद्ध मन से वो इस प्रकार दिव्य पुरुष परम पुरुष को प्राप्त हो जाता है। कैसे होता है? ऐसे होता है। यदक्षरम वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद्यो वीतरागा यदि चिंतो ब्रह्मचर्यम चरन्ति तते पदम संग्रहण प्रवक्ष्ये। जो वेद विद हैं, जो वेद को जानते हैं, वो
जिस अविनाशी पद को पाना चाहते हैं, जो सन्यासी और महात्मा हैं, जो आसक्ति को छोड़ के इसमें प्रवेश करना चाहते हैं और जो ब्रह्मचर्य और संयम का आचरण करके मुझे पाना चाहते हैं, उस परम पद को पाने की एक विधि मैं तुझे संक्षेप से बताऊंगा। भगवान कृष्ण ने यहां पे एक विधि आपको बताई। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहरि निरुद्य च मूर्धन्याध्यात्मना प्राणम आस्थितो योग धारणम ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण मानुस्मरण यह प्रयाति तजन देहम स याति परमागति। सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर, कभी सोचा करो 9 दुर्गा क्यों मनाते हैं? जो मेरे ग्रुप में जुड़े हैं, मैंने सबको आध्यात्मिक बताया हुआ, मैं प्रक्रियाओं में नहीं बताया। 9 दुर्गा ऐसे मनाते हैं, आपके शरीर में 9 द्वार हैं, गिनो। हर द्वार पे अभ्यास के लिए एक एक दुर्गा माता को बिठा दो, कम से कम 9 दिन संयम रखो, जिससे विकार संसार इन 9 द्वारों से प्रवेश करता है आप में, आंखों से, नाक से, मुंह से। तो इनमें जो जब अच्छा कुछ चले, सत्संग चले, सुगंधित हवा चले तो दरवाजा खोल दो, निंदा चले, बुरी बातें चले तो वो दरवाजे को बंद, प्रहरी बिठा दो। 9 दुर्गा का आध्यात्मिक महत्व ये है। खाली खाना खाने से कुछ नहीं होता। उपवास का मतलब है इंद्रियों का उसके विषयों से उपवास। ये जो प्रक्रिया बनाएगी आध्यात्मिक रूप से इसलिए बनाएगी कि पहले आप 1 दिन, फिर 2 दिन, फिर 9 दिन रखो, फिर उसको अभ्यास में उतारो, इसलिए बनाई गई। ये जो है ये प्रक्रियाओं में उलझने वाली बात नहीं, इसको जब तक आप लोग तत्व से नहीं ग्रहण करोगे। ठीक है, तो भगवान यही बता रहे हैं, सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर जब ऐसा हो जाएगा कि इंद्रियों के द्वारों से विषयों का चिंतन नहीं होगा, तथा यह अभ्यास बता रहे हैं इस प्रकार मन को हृदय में स्थिर करके। अब इसको भगवान ये बोलते हैं, जब विषयों का चिंतन आप नहीं कर रहे हो तो ये जीता हुआ मन है। फिर उस जीते हुए मन को, मन के द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करके, अर्थात प्राणवायु को मस्तक में ले जाकर परमात्मा की योग धारणा में स्थित होकर, पूरी क्रिया बताई जा रही है, परमात्मा की योग धारणा में स्थित होकर जो पुरुष ओम अक्षर ब्रह्म योग बता रहे हैं इस अध्याय आपको, ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ, उच्चारण ओम का करना है, प्राणवायु को मस्तक में स्थापित करना है और उसके अर्थ स्वरूप, उसके अर्थ स्वरूप मेरा चिंतन करना, अर्थात जो आपके आराध्य है उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्यागता है, वो पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। तो यह अभ्यास में जब उतारोगे आप, तभी अंत में याद आएगा, अन्यथा याद नहीं आएगा। अन्यथा याद पूरा का पूरा जो भी आपकी भौतिक उपलब्धियां हैं जिनमें आपको मोह है वो याद आएंगी। पर ये अगर अभ्यास किया हुआ है तो ये अभ्यास आपको अंत में याद आएगा और आप कई सांसें ऐसी लोगे जो आपने अभ्यास में उतारी नहीं। सबको स्पष्ट हो रहा है? कोई भाषा में मतलब कोई प्रॉब्लम, समस्या किसी को? अच्छा, वो सुना? एक छोटी सी कथा बताई तो एक बड़ा कंजूस व्यक्ति था, मैं थोड़ा भूल गया हूँ, अगर मुझे गलत कहूँ तो मुझे सही कर देना। एक बहुत कंजूस व्यक्ति था, तो जब वो मरणासन हो गया, वो ज्यादा हिलजुल तो पाता नहीं था, लेकिन वो धन का, अभी भी पड़ा हुआ भी धन का चिंतन करता रहता था। पुत्रों ने सोचा कि गीता सुना दो, भागवत सुना दो, लेके लोग बैठने लगे। पर याद रखिए, यदि नहीं किया है तो कोई गीता लेके शंखनाद भी करेगा तो भी आप नहीं सुनोगे, अगर अभ्यास नहीं है, या भूल जाएंगे कि किसी के कहने से आपको मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। या तो ध्यान से सुनना है और उसका मनन चिंतन करना है। तो उसको तो भाई, फिर उसने देखा एक नया झाड़ू पड़ा है किनारे, पड़ा हुआ है बेड पे, उसको बकरी खा रही है। वो झाड़ू 100 रुपए का झाड़ू, उसके प्राण उस झाड़ू में लगे हुए और बोल तो पा नहीं रहा। लड़कों ने सोचा कि ये प्रॉपर्टी की बोलने की कोशिश करने लगा, ये कुछ विरासत बताने वाले हैं, जायदाद के बारे में कुछ बताने वाले हैं, डॉक्टर बुलाओ कुछ तो बोले, भले प्राण निकलने से पहले बता जाएं। तो मालूम पड़े दुनिया भर के डॉक्टर वगैरह सब पहुंच गए, ये बता दो दे क्या बोलना चाहता है। उसकी सांस अटकी हुई कि वो झाड़ू 100 रुपए का बकरी खा रही। तो अब जैसे जैसे डॉक्टरों ने इंजेक्शन लगाए 2-4, तो उसने क्या शब्द बोला आप सुनिए, वास्तविक कथा।
कमीनों निकम्मों, ये हराम का है, 100 रुपए का झाड़ू खा रही है और ये कहते हो तुम प्राण त्याग, क्या योगी मिलेगी? ये वास्तविक घटना है, सही है ना? तो आप सोचिए कि क्या मिलेगा उसको। तो क्योंकि उसने जीवन भर यही किया, धन का चिंतन किया, इस तरीके से किया, तो उसको अंत में भी यही रहा कि इसी कथा को कुछ लोगों ने इस तरीके से कह दिया है कि बत्ती का बिल जो है उसका ज्यादा, पंखा चल रहा था सामने के रूम में, तो रात भर उसी को देखता रहता था और सोचता था मेरी संतानें कितनी निकम्मी है, पंखा चल रहा है, और पंखे को देखते हुए उसने प्राण त्याग दिया, है ना? तो इसलिए जब आप अभ्यास करोगे ना, तो कम से कम इन सब चीजों से थोड़ा थोड़ा आपका संयम नियंत्रण बढ़ेगा, आपको समझ में आएगा। आप मनुष्य योनि में आए हो तो ईश्वर की कृपा है कि खाली भोगों को नहीं सोचना है, कुछ योग भी सोचना है, कुछ किसी के लिए अच्छा कर जाना है, कुछ अपने लिए भी अच्छा कर जाना है, क्योंकि मूल रूप से सारी चीजें जो आप दूसरे के लिए कर रहे हो वो आत्मवत हैं, वो अपने लिए ही हैं। अगर आपने किसी के लिए कुछ किया तो अपने कर्म सुधारेगा, उसको क्या मिला? अनन्य चेता सततम योग माम स्मृति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त होकर, अनन्य चित्त मतलब जिसका चित्त अन्य की तरफ ना हो, मुझ में हो, और भगवान ने ऐसा नहीं कहा है, अभ्यास करो इसका, सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हो जाता हूं, अर्थात मैं उसे प्राप्त हो जाता हूं। यदि ये कर लिया तो मैं प्राप्त होऊंगा, उसमें कोई भी संशय नहीं। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसदेम परमां गतः। जो इस प्रकार मुझे प्राप्त कर लेता है, इसको अध्यात्म में बोलते हैं परम सिद्धि। जिसने ईश्वर की कृपा प्राप्त कर ली वो परम सिद्ध हो गया। बाकी तो हम बोलते हैं सिद्धि। किसी ने आग में चलना सीख लिया, किसी ने पानी बरसाना सीख लिया, अगर सिद्धि में फंस गए तो परम सिद्धि नहीं मिलेगी, क्योंकि सिद्धि लौकिक होती है। सिद्धि जो है आपको यश दिलाती है, और यश के अर्जन में और धन के अर्जन में खर्च हो जाती है। परम सिद्धि खर्च नहीं होती, अक्षय होती है, तो क्षय नहीं होता। तो जो इन सिद्धियों से ऊपर चला जाता है उसी को परम सिद्धि प्राप्त होती है, क्योंकि वो उसका उद्देश्य कुछ और प्राप्त करना नहीं होता, न धन, न मान, न यश, न प्रतिष्ठा, उसका उद्देश्य सिर्फ परमात्मा होगा। तो परम सिद्धि को प्राप्त हुए महात्मा जन मुझको प्राप्त हो जाते हैं, और वह पुनः दुखों के घर एवं क्षणभंग पुनः जन्म को प्राप्त नहीं होते, उनको पुनः योनि प्राप्त नहीं होती। आगे भगवान बताते हैं कि क्या क्या पुनरावृत्ति स्वभाव का है। आ ब्रह्म भुवन्ना लोका पुनरावर्तनो अर्जुना मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती हैं। ब्रह्मा जी को भी प्राप्त कर लिया आपने, तभी भी आपको आना पड़ेगा। हालांकि उस समय बहुत अच्छा होगा, मतलब बड़ा लंबा होगा भोगों के लिए, पर भोग जो है ना इंद्रलोक, चंद्रलोक, ब्रह्मलोक में मिलते हैं, पर ये अपुनरावर्तता नहीं देते, ये वापस आना पड़ता है। ग्रहों की कृपा प्राप्त की तो ग्रहों की कृपा मिलेगी, अनुग्रह नहीं मिलेगा। अनुग्रह तो सिर्फ परमात्मा देता है, ठीक है ना? अनुग्रह अर्थात कृपा। आपको क्या चाहिए? ग्रह कृपा, भोग देते हैं। शनि जी को प्रसन्न कर लिया, सूर्यदेव को प्रसन्न कर लिया, इसको प्रसन्न कर लिया, वो भोगों के लिए। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। क्योंकि ब्रह्मलोक काल के अधीन है, ब्रह्मा का लोक काल के अधीन है, चंद्रलोक काल के अधीन है, इंद्र का पद काल के, इंद्र का पद है, इंद्र व्यक्ति का नाम नहीं है, मैंने पिछले उसमें भी बताया था। क्योंकि ये सब काल के अंतर्गत आते हैं, और मैं कालातीत हूँ, काल मेरे अंदर आता है, मैं काल से भी अतीत हूँ। और ये सब ब्रह्मा आदि के लोग काल के द्वारा सीमित होने से अनित्य हैं। समय भले ही लंबा हो, पर नित्यता नहीं है, सदा नहीं रहेंगे, लय होंगे, खत्म होंगे। अब एक गणना है, इसको ध्यान से सुनिएगा। सहस्र युग पर्यंतम अभ्यत ब्रह्मणो विधि रात्रिम युग सहस्राताम तेहो रात्र विदो जना। ब्रह्मा का जो एक दिन है, कहते हैं ना ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, ऐसा कहते हैं ना, ब्रह्मा का जो एक दिन है उसकी लंबाई बताई जा रही है। उसको 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाला, चतुर्युग क्या हुआ? सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, ये चारों मिला लो तो एक चतुर्युग बनता है। तो
ब्रह्मा का जो दिन है, उस एक दिन उसकी लंबाई 1000 चतुर्युग तक की है। कलयुग मानव के 4,32,000 वर्ष, द्वापर ट्वाइस 8,64,000 वर्ष, त्रेता थ्राइस 12,96,000 वर्ष और सतयुग 4 17,28,000 वर्ष। इनको जोड़ लो तो एक चतुर्युग बनता है। इसको 1000 से गुणा कर दो तो ब्रह्मा का एक दिन बनता है। और इतनी लंबाई ब्रह्मा की एक रात्रि की। ब्रह्मा को जो एक दिन है उसको 1000 चतुर्युग तक की अवधि वाला और रात्रि को भी 1000 चतुर्युग तक की अवधि वाला जो पुरुष तत्व से जानते हैं, जो समझ जाते हैं, वो काल के तत्व को जानते हैं। पर आगे भगवान बताते हैं, भगवान की दो प्रकृतियां हैं, परा प्रकृति अपरा प्रकृति। जो अपरा प्रकृति है, जगत है, ब्रह्मा है, चंद्रलोक है, ये सब एक समय रहता है और एक समय अपरा प्रकृति खत्म हो जाती है, सिर्फ वो रहता है परा प्रकृति, सब लय हो जाता है, तो बाकी सब क्षय होता है। अव्यक्ताव्यक्त सर्वा प्रबंध हरागमे रात्र्यागमे प्लियन्ते तत्र अव्यक्त संज्ञके। भगवान बताते हैं कि ब्रह्मा के दिन में सारी योनियां उत्पन्न होती हैं और रात्रि में लय होने लगती हैं, फिर दिन में पैदा होती हैं, फिर रात्रि में लय होने लगती है। आपको मनुष्य को साधारण चिंतन से ऐसा लगता है कि ब्रह्मा की अनंत आयु है, लगता है, क्योंकि अगर ये एक दिन की लंबाई है तो कम से कम ब्रह्मा 100 वर्ष जीवित रहेंगे, तो इसको 100 से और गुणा कर लो तो अनंत आयु लग रही है। परंतु गणना की जा सकती है, इसलिए सीमित है, अनंत नहीं है। जिसकी गणना की जा सके वो अनंत नहीं है, असीम नहीं। ब्रह्मा ऐसे लगते हैं कि इनकी अनंत आयु है, परंतु नियंता के आगे यह भी एक बिजली की चमक के समान है। इस काल को भोग लेने के बाद ब्रह्मा भी क्षय को प्राप्त हो जाता है। भूतग्राम सएवायम भूत्वा भूत्वा प्लीयते रात्र्यागमे वशा पात प्रवृत्ति हरागमे। यही भूत समुदाय मैंने भी बताया था, भूत्वा भूत्वा प्रकृति के वश में हुआ, रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है ब्रह्मा जी में और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होने लगता है। ठीक है, पर कोई एक ऐसी चीज है जो ब्रह्मा के लय होने पर भी लीन नहीं होती। आगे जिसने वेद पढ़े होंगे उसमें सबसे पहले आता है शुरुआत कहां से होती है, वो था, वो कहां से आया वो वेद को भी नहीं पता। वो था, उसने ये किया, आकाश तत्व का सृजन किया, इसका सृजन किया, वो था। इसका अगर आप प्रश्न करो वेद से, वो कहां से आया, नेति नेति, वेद को नहीं पता। क्यों? ये अनुभूति का मामला है, किताबों से नहीं आएगा, बुद्धि से नहीं आएगा। जब आप इसमें उतरोगे तो अनुभूतियां होंगी आपको। वो जो व्यक्ति अर्जित करता है वो अपने पुत्र को नहीं दे सकता, खुद ही प्राप्त होती है, स्वांता सुखाई होती है। मुंह का गुण है, मुंह ने मिठाई खाई, मुंह क्या पता है उसने क्या खाया, अनुभव कर सकता है। इसलिए वेद भी वहां पे नेति नेति है, वो था, उसके आगे वेद शुरू होता है, उसके आगे ज्ञान शुरू होता है। परस्तस्मात् भावन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातन यह सर्वेषु भूतेषु नश्यसु न विनश्यति। उस अव्यक्त से भी परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन व्यक्त भाव है, अर्थात जो भगवान की परा प्रकृति है। भगवान की दो प्रकृतियां, अपरा प्रकृति जो उत्पन्न होती है खत्म होती है, उत्पन्न होती है खत्म होती है, हम सब अपरा प्रकृति में आते हैं। पर हमारे पास एक माध्यम है, हमारे पास एक ऐसी कृपा मिल सकती है कि हम परा प्रकृति से जुड़े हैं। तो जो भगवान का वैसा जो परा प्रकृति है वो भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होती। अव्यक्तो अक्षर इत्युक्त तमाहु परमाम गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमम। जो उस अविनाशी स्थिति को प्राप्त कर लेता है, उस अव्यक्त अक्षर को प्राप्त कर लेता है, उसी को परम सिद्ध कहा जाता है। और इस अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर, इस सनातन भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते। यह मेरा परम धाम। इसमें रस आ रहा है कि कंटिन्यू करूं उसको? गीता में समझ में आ रहा है सबको? क्योंकि थोड़ा सा क्या है कि ज्ञान में जब आप जाएंगे, हालांकि ज्ञान की सबसे आरंभिक पुस्तक है ये। हमारे सनातन धर्म में सबसे बड़ा दुखद ये हो गया कि सारे धर्म ग्रंथों के जो पुस्तकों का जो स्रोत है वो सनातन धर्म है, पर इसकी जो सबसे सरल पुस्तक है उसको भी कोई नहीं पढ़ता। सब अपने आप को हिंदू तो कहते हैं, पर शायद गीता का एक श्लोक भी इसको याद नहीं। और इसको भगवान ने बोला है कि सारे वेदों, सारे उपनिषदों, सारे पुराणों का जो ये सब वृक्ष है, इनका जो फल है एक ही छोटे से ग्रंथ में चाहिए, वो गीता है। अगर आम खाना है तो गीता है।
तो समझ में आ रहा है सबको? कंटिन्यू करें, जोर से बोलो। मैंने बताया ना, जिस प्रकार खेल में आसक्ति वाले बालक को विद्या का अभ्यास प्रथम दृष्टि में विष के समान लगता है, परंतु परिणाम में अमृत के समान है। अगर इससे आप जुड़ोगे तो इसमें कोई प्रपंच नहीं है, किसी प्रकार की कोई ठगी नहीं है, ये शुद्ध अध्यात्म है। ये आपको तार्किक रूप से जो है उठाएगा, उन्नति की ओर ले जाएगा। इसमें कोई प्रपंच नहीं है, कोई आपसे दिखावा है मुखौटा पहनने के लिए नहीं है। पुरुष स परा पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यांतरस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। इस प्रकार यह जो सनातन अव्यक्त परम पुरुष है, यह अनन्य भक्ति से प्राप्त हो जाता है। जब आप अभ्यास करते हो, उस ओम का उच्चारण करते हुए, ईश्वर के चिंतन करते हुए करते हो, तो यह प्राप्त हो जाता है। अब भगवान ने दो मार्ग बताए हैं। आजकल हमारे समूह में भी किसी ने डाला था कि वो पुराने जन्म में ले गए और पुराने जन्म में उसने उसको एक प्रकाश दिखा और ये दिखा, उसने कुछ बताया कि वो क्या था, समथिंग लाइक दैट। तो उसी की कंटिन्यूटी में भगवान ने खाली योगियों के बारे में दो मार्ग बताए हैं। योगियों को दो भागों में डिवाइड कर दिया भगवान ने। आगे भगवान ने यह भी कहा है कि जो मेरा भक्त है, जो अनन्य भक्ति से मेरा चिंतन कर रहा है, उसको इन मार्गों के बारे में ज्यादा व्यथित नहीं होना चाहिए कि उसके साथ क्या हो रहा है, वो मैं देख लूंगा। परंतु फिर भी ज्ञान मार्ग में हम लोग आ रहे हैं तो थोड़ा सा जानने की जरूरत है। भगवान ने इसमें दो मार्ग बताए हैं मृत्यु के बाद योगी के लिए। एक निष्काम योगी है, एक सकाम योगी है। बाकियों के लिए भगवान ने कुछ नहीं बताया, वो आप लोग टीवी और वीडियो में देख रहे हैं। यत्र काले त्वनावृत्तिम आवृत्तिम च वियोगिनः प्रयातायान्ति तं कालम भक्ष्यामि भर्तर्षभ। हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन वापस न लौटने वाली गति को प्राप्त होते हैं और वापस लौटने वाली गति को प्राप्त होते हैं, कौन? योगी जन। उस काल को अर्थात मार्ग को कहूंगा, वो मैं थोड़ा बहुत बताऊंगा क्या फील होता है उनको। अग्नि ज्योतिरः शुक्ला श्रामासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म दो जना। मूल रूप से होता क्या है कि ये प्रयाण कैसे करते हैं? सामान्य तौर पर इनके जाते वक्त अग्नि का जो है प्रकाश होता है चारों तरफ। इनका देवता, पहले मार्ग को बता रहे हैं, इनका जो देवता है मार्ग का वो अग्नि है। दिन होगा, शुक्ल पक्ष होगा और उत्तरायण के 6 महीनों का समय होगा, क्योंकि इस समय प्रकाश ज्यादा होता है। उत्तरायण में प्रकाश ज्यादा होता है, दिन बड़े होते हैं, रात छोटी होती है। और इस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेता योगी जन की बहुत संभावनाएं हैं कि वो लोग को प्राप्त हो, कृपा को प्राप्त हो, बशर्ते वो निष्काम साधक। आगे बताते हैं भगवान, धूमो रात्रिस्था कृष्ण, धुआं होगा। इस मार्ग का देवता धुआं होगा। ये कौन है? ये भी योगी हैं और सकाम योगी हैं। इनको भोग चाहिए, इन्होंने आराधना क्यों की? भोगों के लिए की। क्षणमासा दक्षिणायणम तत्र चांद्रमसम ज्योतिर योगी प्राप्त निवर्तते। इस प्रकार मरकर गया हुआ सकाम कर्म करने वाला योगी जिस देवता की आराधना करता है, जिस भोग के लिए आराधना करता है, उस भोग को प्राप्त होता है। चंद्रलोक को प्राप्त होगा, ब्रह्मलोक को प्राप्त होगा, स्वर्गलोक के भोग प्राप्त करेगा। परंतु जब वो अपने कर्मों का क्षय कर देगा, उसके बदले में ये व्यापार है। सकाम योगी योगिता क्या भगवान बताते हैं कि जब जिस कामना से आप मेरी साधना करते हो, जब मैं देखता हूं कि आपकी साधना, आपकी कामना यदि पर्याप्त हो जाती है, तो मैं वो कामना आपकी पूरी कर देता हूं और कह देता हूं हिसाब किताब बराबर। तुम बिजनेसमैन तो मैं भी बिजनेसमैन। भोग चाहिए, जिस भोग का चिंतन किया वो सारे भोग उसको मिलते हैं। पर वो पुनरावृत्ति को जब भोग लेता है, अपना एवज में उसको जो चाहिए मिल जाता है, तो वो वापस मृत्यु लोक में आता है। पर निष्काम योगी जिसने साधना का मोल नहीं लगाया, ईश्वर की कृपा के लिए किया, भगवान उसको अनमोल कर देता है, उसको अपने चरणों में ले लेता है। तो इसमें क्या होता है? कृष्ण पक्ष होता है, दक्षिणायन होता है। दक्षिणायन में क्या होती है? शिशिर ऋतु होती है, वर्षा ऋतु होती है, अंधेरा होता है, धुआं होता है, बादल होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार सकाम योगी का हमारे भगवान ने बताया। शुक्ल कृष्ण गति हेते जगता शाश्वते मते एक यात्य नावृत्तिम अन्यावर्तते पुनः। इस प्रकार जगत में दो प्रकार के देवयान मार्ग, पहला देवयान और पितरयान मार्ग ये बताए गए हैं। ये सनातन मार्ग है कि जो साधना वाले लोग हैं उनके लिए है।
इनमें से एक के द्वारा गया हुआ जिसमें वापस लौटना नहीं पड़ता है और वो परम गति को प्राप्त होता है, और दूसरे के द्वारा गया हुआ जिसमें वापस आना होता है, वो बताया गया। आगे भगवान बता रहे हैं, इसमें ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। नैते सिद्धि पार्थे जानन योगी मोहति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। अर्जुन, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानकर योगी को मोहित नहीं होना चाहिए। गणना नहीं करनी चाहिए कि अभी उत्तरायण आ रहा, मैं प्राण त्यागूंगा या अब मैं विष खा लेता हूं, है ना। इस प्रकार देखिए, भगवान ने हर जगह आपको हंस बुद्धि लगाने के लिए कहा है। हंस बुद्धि अर्थात पानी में दूध मिला दिया, दूध हंस पी जाता है, पानी छोड़ देता है। तो जो आपकी बुद्धि विवेक ईमानदारी से ग्रहण कर सके, वो ग्रहण करने के वो ही ग्राह्य है, ठीक है ना। इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता। इसलिए ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुझे क्या करना चाहिए? तुझे मेरी भक्ति अनन्य भाव से करनी चाहिए। अर्थात हे अर्जुन, तू सब काल में समबुद्धि रूप योग से युक्त हो, अर्थात मेरे लिए साधन कर, बस दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, पर नियम मैंने बता दिया। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु च दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम अत्यधिक सर्वम इदं विदित्वा योगी परम स्थानं वैति चाद्यम। जो योगी पुरुष इन रहस्यों को तत्व से जानता है, वो वेदों के, यज्ञ के, तप के और दान आदि के इन सबके पुण्य फलों का उल्लंघन कर जाता है। जो अनन्य चित्त से मेरा चिंतन करता है, वो सबको पास कर जाता है। यज्ञ हो, वेद पाठ हो, तप हो, दान हो, बड़ा से बड़ा ज्ञानी हो, उसको भी उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। इस अध्याय की प्रासंगिकता ये थी कि हमारे बीच में से एक मित्र जो रही हैं, वो चली गई हैं, तो उनकी आत्मा को शांति प्राप्त हो, इसलिए हमने इन सब मार्गों को डिस्कस भी किया। ये हमारा आज अध्याय 8 समाप्त हुआ। ओम मत्तस्सदिति श्रीमद्भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नामाष्टमो अध्याय। ओम नमः शिवाय। अब अंत में एक कथा जो मेरे को बहुत पसंद है, वो भी ज्ञान कथा है, तो थोड़ा सा इंद्रियों को खुला रख के सुनिएगा। वो वैसे मैंने शायद एक आध सत्संग में पहले भी बताई है, ग्रुप पे तो मैंने शायद 2-4 बार बताई है, पर वो जो कथा है, वो कथा आपको ईश्वर की सार्वभौमिकता का एहसास कराती है। उपनिषदों की कथा है। बड़ी प्रासंगिक कथा भी है। एक बड़े वेद विशारद विद्वान हुए हैं, उनका नाम है अरुणी, बड़े ज्ञानी थे। तो उनके पुत्र का नाम था श्वेत केतु। तो जो श्वेत केतु थे, वो थोड़ा विद्याध्ययन में रुचि नहीं रखते थे और इधर उधर घूमते रहते थे। तो एक दिन अरुणी ने उनसे बोला कि देखो, हमारे कुल की परंपरा रही है कि स्वाध्याय और ये सब करने की, अन्यथा ब्रह्म बंधु होकर रह जाओगे। ब्रह्म बंधु का अर्थ ये है कि जो ब्राह्मण वंश में पैदा हुआ हो, परंतु उसने वेदों का अध्ययन नहीं किया। तो जब श्वेत केतु ऐसा सुनते हैं, तो श्वेत केतु कहते हैं, नहीं, मैं गुरु ढूंढता हूँ और मैं दीक्षा लेता हूँ और मैं जाता हूँ। इस प्रकार श्वेत केतु जो 12 वर्ष के थे, 12 वर्ष के लिए स्वाध्याय के लिए चले जाते हैं। और जब वो वापस आते हैं अरुणी के पास, अपने पिताजी के पास, तो पिताजी उनको देखते हैं कि पुत्र जो है वो दीक्षा लेके आया है। तो पूछते हैं, क्या तुम्हें सब आ गया, देख लिया तुमने? बोले, पिताजी मैं तो महाज्ञानी हो गया, मुझे सब आता है। जब अरुणी ऐसा सुनते हैं उनके मुख से, तो उनको लगते हैं, अरे यार, ये तो इसको तो लाभ नहीं हुआ, इसको तो कुछ शिक्षा मुझे देनी पड़ेगी, इसको तो अभिमान हो गया। तो अरुणी कहते हैं कि क्या तुम ये जानते हो, जिसको जानने के बाद न जाना हुआ भी जाना हुआ हो जाता है। प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा। क्या तुम वो सब सुन चुके हो जिसको सुनने के बाद न सुना हुआ भी सुना हुआ हो जाता है?
ना मत सम्मत होते हुए भी मन सम्मत हो जाता है। क्या तुम ये सब जान गए हो? अब श्वेत केतु को तो प्रश्न ही समझ में नहीं आता। कहते साहब और घुमा के पूछ रहे हो, सीधा सीधा पूछो। तो अरुणी पूछते हैं क्या तुम सत्य की सत्ता को जानते हो? हम लोग जाने शिवत्व क्यों, ये मैंने शायद देखा था पहले लिया है पर बहुत प्रासंगिक है। तो क्या सत्य की सत्ता तुम जानते हो? अरुणी श्वेत केतु जो है थोड़ा सा निरुत्तर हो जाते हैं। फिर कहते हैं कि पिताजी मैंने बहुत ध्यान से पढ़ा लिखा है, जो भी गुरु जी को आता था सब मुझे आता है, पर जो आपने पूछा है वो कदाचित गुरु जी को भी नहीं आता होगा, इसलिए उन्होंने मुझे बताया। तो वो कहते हैं कि आप मुझे समझाइए। तो अरुणी कहते हैं कि जो हम भोजन खाते हैं, खाने के बाद वो 3 भागों में विभाजित हो जाता है। जो स्थूल भाग है वो मल बन जाता है, जो मध्य भाग है वो मांस बन जाता है, और जो सबसे सूक्ष्म भाग है वो मन बन जाता है। इसलिए हम कहते हैं जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो मन क्या है? अन्नमय है। अन्न की क्यों हमें चाहिए? मन बनता है। और जो जल हम पीते हैं वो भी पीने के बाद 3 भागों में विभाजित हो जाता है। जो स्थूल भाग है वो मूत्र बन जाता है, जो मध्य भाग है वो रक्त बन जाता है, और जो सबसे सूक्ष्म भाग है वो प्राण बन जाता है। तो प्राण क्या है? जलमय। जल चाहिए प्राण अगर बचाने हैं। प्राण में जो है मेजर कंपोजिशन किसका है? जल का। और जो तेजोमय पदार्थ हम खाते हैं, घी, दूध, वो भी 3 भागों में विभाजित हो जाता है। जो स्थूल भाग है तो घी वगैरह खाते हैं ना, हड्डी बन जाता है, अस्थियां। और जो मध्य भाग कहते हैं, जो घी खाओगे तो हड्डियां मजबूत होंगी। और जो मध्य भाग है वो मज्जा, जो हड्डियों के बीच में जो ऊतक का कार्य करता है। और जो तृतीय भाग है, सूक्ष्म भाग, वो वाणी बन जाता है, वाणी बन जाता है। वाणी तेजोमय है। जब व्यक्ति जो व्यक्ति के प्राण जाते हैं, या कहते हैं उसका स्वर्गवास हो गया, तो मन प्राण में, प्राण तेज में, और तेज सत्य में समाहित हो जाता है। सत्य अर्थात आत्मा, और वो आत्मा सबको लेके चली जाती है। न प्राण रहता है, न वाणी रहती है, न आप हलचल कर सकते हो, सब कुछ खत्म हो जाता है। अभी भी श्वेत केतु को समझ में नहीं आता कि उस सत्य की सत्ता है क्या। तो अरुणी कहते हैं कि जाओ एक वट वृक्ष का फल लेके आता है। कहते हैं इसको तोड़ो। तोड़ते हैं तो बड़े बड़े बीज निकलते हैं, कहते हैं इसको भी तोड़ो। फिर अणु के समान बीज देखते हैं तो दिख भी नहीं रहे होते हैं। तो कहते हैं कि ये जो छोटा सा छोटा कण देख रहे हो, इस कण में पूरे वृक्ष बनने की संभावना है, इससे पूरा वृक्ष बना है। ये सत्य की सत्ता है। श्वेत केतु कहते हैं पिताजी अभी भी मुझे उतना समझ में नहीं आया, बहुत सरल तरीके से समझे। अब हम लोग बिल्कुल उसमें आ रहे हैं। तो अरुणी कहते हैं कि एक पात्र लो, उसमें जल भरो, और उसमें रात में नमक डाल के सो जाओ, और सुबह वो पात्र लेके मेरे पास आ जाना। तो श्वेत केतु ऐसा ही करते हैं, और सुबह वो लेके आ जाते हैं पात्र। तो अरुणी कहते हैं कि इसको पियो। पीता है, बोलता कैसा है? बोला जल नमकीन। कहता है नमक को अलग कर दो जल से। कह रहे हो नमकीन है, अलग कर दो। अब श्वेत केतु पूरी कोशिश करते हैं, पहले 4-5 भागों में तोड़ते हैं, हर भाग को पी के देखने की कोशिश करते हैं, सब नमकीन होता है। बोला नमक है पर दिख नहीं रहा, पर है नमक, और एक एक कण में नमक है। एक बूंद भी अगर निकालोगे उसमें नमक है, पर हम अलग नहीं कर सकते। तो अरुणी बोलते हैं ये सत्य की सत्ता है। जो ज्ञान और भक्ति से परमात्मा की उपस्थिति आप अनुभव कर सकते हो इस जगत में, पर दिख नहीं रही। ये साधन है, पियोगे ज्ञान की रस और भक्ति की रस, सेवा की रस, तो अनुभव करोगे। ये सत्य की सत्ता है। अब जिसने जिसने विज्ञान पढ़ा है, भौतिक शास्त्री भी हमारे साथ बैठे हैं, पानी से नमक को कैसे अलग कर सकते हैं? वाष्पीकरण से। समुद्र से जो नमक बनाते हैं वो क्या करते हैं? इवापोरेशन, वाष्पीकरण।
अगर इसको हम उड़ा दें पानी को तो नमक मिल जाएगा। देह के वाष्पीकरण से, देह के विकारों के वाष्पीकरण से उस परम तत्व का नमक मिलता है। वो शिवत्व है, वो शिव तत्व है। तो इसीलिए यदि शिव को प्राप्त करना है, शिव की कृपा प्राप्त करनी है, तो स्व पे काम करना है, क्योंकि स्व से ही शिव प्राप्त होता है। शिव तत्व के लिए ज्यादा प्रपंचों में पढ़ने की जरूरत नहीं है। साधना नियम से करें जो स्वभाव के अनुकूल लगे, क्योंकि हर व्यक्ति के पुराने संस्कार हैं। किसी ने ज्ञान को बहुत तगड़ा पकड़ा हुआ होगा, किसी ने भक्ति को पकड़ा होगा, किसी ने कृष्ण को पकड़ा होगा, किसी ने शिव को पकड़ा होगा, किसी को कुछ पसंद आता है क्योंकि उसको उसने काम किया हुआ है। कोई कारण नहीं है कि वो क्यों उसके प्रति आकर्षण होता है। पर उसको अगर मैं आपसे बोलूं और उसको छोड़ के उसको पकड़ लो तो मैंने आपका पुराना काम वेस्ट कर दिया। उसी पे आगे बढ़ो हंस बुद्धि से, हंस बुद्धि से, ज्ञान से, भक्ति से, सेवा से उस नमक को फील करो और चिंतन से देह का वाष्पीकरण करो, तो उस परम तत्व के धीरे धीरे जीने जीने दर्शन होने लगेंगे। और धीरे धीरे जब तुम लोग जड़ से स्व की ओर जाओगे, स्व से फिर शिव की ओर जाओगे, तभी जो भगवान ने बोला कौन ब्रह्म है, अविनाशी व दिव्य जीव ब्रह्म है। सो हम शिवो हम, मैं शिव हूं, वह मैं हूं। वो कब सिद्ध होगा, जब ये हो, उससे पहले नहीं। ओम नमः शिवाय। और कोई प्रश्न हो आप लोगों का तो पूछ सकते। मेरा सबसे ये अनुरोध है कि जो आप लोगों ने आज अक्षर ब्रह्म योग में सुना, ये धीरे धीरे जो लोग जुड़े हुए हैं बहुत अच्छी बात है। जो लोग पहली या दूसरी बार तीसरी बार सुन रहे हैं वो प्रयास करें कि स्वाभाविक रूप से इन सब चीजों से धीरे धीरे जुड़ें, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया है, इस युग के प्रभाव में बहुत सारी प्रक्रियाओं को धर्म मान लिया है। धर्म प्रक्रिया नहीं है, धर्म धारण करने की कला है। जीवन को जीने की कला को धर्म कहते हैं। जो लोग शुद्ध अध्यात्म से जुड़े हैं वो आपको धर्म की परिभाषा में बताएंगे कि धर्म में मात्र सदाचार, कुछ नहीं। नारद पंचरात्र में धर्म के 10 गुण का वर्णन किया, 10 गुण। और 10 गुण क्या है, सदाचार, शौच, दान, दीन की रक्षा। कोई प्रक्रिया नहीं है, कोई प्रक्रिया नहीं है। और मनुस्मृति में मनु ने भी 9 गुणों का वर्णन किया है, कहीं कोई प्रक्रिया नहीं है। पर युग के प्रभाव से चीजें मिश्रित हो गई और लोगों ने प्रक्रियाओं में धर्म समझ लिया। और हमारे मैंने कई बार ग्रुप पे बोला भी है कि संप्रदाय और धर्म जो है पर्यायवाची हो गए। संप्रदाय एक विधि है, पंथ है, धर्म संप्रदाय का अध्यात्म में पर्यायवाची नहीं है। ये भाषा के दोष के कारण हिंदी में हम सिनोनिम बोल देते हैं संप्रदाय को धर्म का। तो धर्म में शुद्धता, मनुष्य योनि में जो आपको जीवन मिला है, तो ये परमात्मा की कृपा प्राप्त करने का बहुत अच्छा साधन है। क्योंकि जितने भी पशु हैं, पशुओं के लिए ये दुर्लभ है। क्योंकि जैसे कोई दिव्य पशु हो, जैसे भरत की मैंने आपको कथा सुनाई, तो अलग है। अन्यथा सारे के सारे पशु की मूलतः भोग योनि है, वो भोग भोगने आते हैं। जैसे शेर को आप कहोगे हिरण को मत खाओ, शेर को समझ में नहीं आएगा, उसको तो खाना ही है। पर आपके पास विकल्प है कि आपने वो खाना है कि नहीं खाना। आपने मन के अधीन रहना है कि आपने मन को अधीन करना है। मैंने पिछली बार भी बताया था, आपका मन रूपी घर ऐसा घर होगा जिसमें नौकर की चलती है। मन कहेगा नाच देखने जाएंगे तो वहां चले जाओगे, नॉनवेज खाने जाएंगे तो वहां चले जाओगे। तुम्हारा कुछ नहीं है, नौकर जो है घुमा रहा है और मालिक दारू पी के पड़ा है। उस घर की क्या स्थिति होती हो। पर जब आप कहोगे मैं मालिक हूं, तो मालिक के गुण उठाओ, मन को बोलो ये नहीं करना जी, ये तो बहुत गलत चीज है। अवगुणों से रोको, हर द्वार पे प्रहरी बिठाने की कोशिश करो, विकारों से बचने की कोशिश करो। संयम मूल रूप से आपको धर्म की ओर ले जाता है। जो संयमी है वो धार्मिक है। जो माला घुमा रहा है जरूरी नहीं धार्मिक हो। जो 4 घंटे पूजा कर रहा है जरूरी नहीं धार्मिक हो। अगर वो पूजा अंदर उतार रहा है, उस पूजा से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में कमी ला रहा है, तो धार्मिक है, अन्यथा वो धार्मिक नहीं है।
पर संयमी धार्मिक है, इसमें कोई संशय नहीं। जिसने संयम को जीवन में उतारा वही कृपा को प्राप्त करता है। भगवान, एक भागवत का श्लोक है जिसका मैं आपको अर्थ बताता हूँ। भगवान बताते हैं, साधनों के उपलब्ध होने पर भी जो संयम बना के रखता है, साधन उपलब्ध है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का साधन उसको उपलब्ध है, जिसको उपलब्ध नहीं वो क्या करेगा। पर साधनों के उपलब्ध होने पर भी जो संयम बना के रखता है वही मेरा प्रिय होता है। यही आत्मयज्ञ है और यही भगवान की प्रतिज्ञा है। उसको प्रिय तो वही है। अगर आपने जीवन मंदिर में निकाल दिया पर संयम नहीं सीखा तो दुख है आपको। जिस राम का चरित्र आपने पढ़ा और राम के गुण नहीं उठाए तो दुख है आपके लिए। उठाए आपने रावण के, दुख है आपके लिए। हिरण्यकश्यप के चरित्र उठाए तो दुख है आपके लिए। जिसको आदर्श मानो उसके गुण उठाओ। भोलेनाथ को जो लोग आदर्श मानते हैं वो बोलते हैं कि वो मदिरा पान कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, मूर्ख हैं ये लोग। क्योंकि शिव अपने स्वरूप में बहुत उदार है, बहुत ज्यादा उदार है। तो वो पशुओं के लिए पशुपतिनाथ रूप में आते हैं, मनुष्यों और देवताओं के लिए महादेव के रूप में आते हैं, और भूतों और पिशाचों के लिए भूतनाथ के रूप में आते हैं। तो यदि तुम मनुष्य हो और कृपा पाना चाहते हो तो तुम्हें जो है भोलेनाथ को सिर्फ सात्विक दुग्धार्पण करना चाहिए। वो जो लोग भांग चढ़ा रहे हैं वो चढ़ा रहे हैं, वो भूतों और असुरों के लिए छोड़ रखा है क्योंकि वो भी उनके भक्त हैं। हाँ, अगर तुम वो चाहते हो बनना तो अवश्य करो। उसको तर्क मत दो कि मैं जो हूँ, मतलब मैं इसलिए खाता हूँ क्योंकि भोलेनाथ खाते नहीं। वो तो दयालु स्वरूप परमात्मा ने ऐसा किया हुआ है। अरे उस काम विजयी को देखो, ऐसा एक ही उदाहरण मिलता है। कामदेव के बाणों से उन्होंने जो उन्होंने बाण चलाए तो उन्होंने उसको दग्ध कर दिया। उनका संयम देखो आप, उस गुण को क्यों नहीं उठाते। तो सर एक मंदिर है यहाँ पर प्रगति मैदान के पास में, वो जहाँ 7 लोग बोतल ले जाते हैं शंकर भगवान के मंदिर में चढ़ाते हैं, वो फिर क्या है? वो सकाम साधक है। जैसे आप जितनी भी शिव के, मैं आपको बता रहा हूँ, जितनी भी आप शिव के भैरव रूप की उपासना देखेंगे, देखिए शिव जो है सत्व रज और तम की त्रिगुणमयी माया, त्रिगुणमयी प्रकृति, ठीक है। जो तामसी गुणी हैं, जिनको भोग चाहिए, वृत्तियां चाहिए, तो उनके लिए ये सब साधन है। पर मनुष्य के लिए देखो, आप जो चाहोगे वो आपको मिलेगा। आज मैं किसी से डिस्कस भी कर रहा था तो शायद मैं बोलता भी बहुत जगह हूं कि ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों यदि आपके सामने प्रकट हो जाएं, ये भगवान कृष्ण ने बोला है भागवत में। पर यदि आपने कृपा नहीं मांगी तो कृपा नहीं मिलेगी, वही मिलेगा जो मांगोगे। हिरण्यकश्यप को कृपा नहीं मिली, वही मिला जो मांगा था। हिरण्याक्ष को कृपा नहीं मिली, वही मिला जो मांगा था। अंधक को कृपा नहीं मिली, वही मिला जो मांगा था। ठीक है ना। तो अब आप मांग क्या रहे हो ये आप पे निर्भर करता है। तो उद्देश्य, साधना में उद्देश्य सबसे महत्वपूर्ण। आधा तो काम आप तब जीत गए, आपने उद्देश्य सही रख लिया। आपने साधना की पर पड़ोसी की दोनों आंखें अंधी हो जाए तो आपके ऊपर उद्देश्य क्या उठाया। फिर वो उसी को ही बाहर जितने भिखारी बैठे होते हैं उनको प्रसाद के रूप में बांटते हैं, तो वो भिखारी सब उसी से ही बैठे रहते हैं। अब भिखारी है, उसको जो मिल रहा है फ्री में तो उसकी वृत्ति उसमें आप क्या कर सकते हो। पर मैं आपको ये बताऊं, जब भी आप अध्यात्म ज्ञान से जुड़ो तो गुणों का संचय करो, अवगुणों से बचो। मेरा ये मानना है इन वृत्तियों से। ये सब जो जस्टिफिकेशन जो ये लोग देते हैं, जैसे कोई जस्टिफिकेशन देता है कृष्ण की जो इतनी रानियां थी, है ना, पृष्ठभूमि में नहीं जाते। वो रानियां वो अडॉप्ट की थी, उसने जिनका त्याग कर दिया गया था, जिसको उसके पिता ने भी अडॉप्ट नहीं किया था। तो इसलिए पृष्ठभूमि में जाओ, आदर्श पुरुष के गुणों को ऐसे मत बोलो, उसकी परिस्थिति देखो, है ना। तो वो अडॉप्ट करने की कोशिश कीजिए। और बिना संयम के, बिना अपने ऊपर काम किए साधना संभव नहीं है। अगर आप यंत्र की तरह साधना कर रहे हो तो उससे कोई लाभ नहीं है। आप 4 मंदिर घूमाओ, 100 मंदिर घूमाओ, मैं तो बोलता ही हूँ। वो जो बद्रीनाथ केदारनाथ में पुजारी बैठा है, उसके कुछ संतानों ने उसे क्या मोक्ष प्राप्त कर लिया 100 साल से? यहाँ जो फूल बेच रहा है वहां पे वो क्या मुक्त हो गया? और जो नहीं गया वहां पर, नानक और कबीर, क्या वो मुक्त नहीं हुए? सोचने वाली बात है। प्रक्रियाओं में उलझने की जरूरत नहीं है। जिस प्रक्रिया से बाध्यता मत बनाओ, स्वांतः सुखाय मिले।
हो सकता है माला फिराने से आप में अंदर विकारों की में कमी आए, करो कोई बात नहीं, करो, अंदर जाना चाहिए, भाव से सब, अंदर जाना चाहिए। भाव की तो हाँ, यंत्र मत बनो, मानस से करो, मन से करो। ये कृष्ण पक्ष में मोक्ष को प्राप्ति के लिए क्या क्या लक्षण हो सकते हैं? अगर आप रूल रेगुलेशन के हिसाब से जाते हैं तो कृष्ण पक्ष में मोक्ष की प्राप्ति का तो उन्होंने मना ही किया हुआ है। क्योंकि बोला गया है कि सकाम साधक जो है वो जाएगा, और वो अगर वो निष्काम होगा तो वो शुक्ल पक्ष में जाएगा और उत्तरायण में जाएगा, ठीक है। पर आगे भगवान ने ये भी बोला है कि उसके कर्म कैसे हैं। अगर वो अनन्य चित्त से मेरा चिंतन करता रहा है तो उसके लिए पक्ष और जो है उत्तरायण और दक्षिणायन देखने की आवश्यकता नहीं है। नियमावली के हिसाब से आप देखेंगे तो वो सकाम साधक। आप जो ये कह रहे हैं कि मतलब पूजा पाठ सब स्वयं से करनी चाहिए, तो माना ये अपने कर्म का पार्ट है कि हम जो भी कुछ पुस्तक पढ़ें या अध्यात्म करें या मतलब हमारी आस्था है, विश्वास है ईश्वर के प्रति, जो भी कुछ है वो हमारे कर्म का पार्ट है कि हम करें। लेकिन घर में पंडित को बुला करके थोड़ा सा हवन है, पूजन है। देखिए ऐसा क्रियाएं आप जो भी करो, हाँ। क्रियाओं में मना ही नहीं है, पर जब तक वह स्वयं पे उतारी न जाए तब तक हाँ। उसका कोई लाभ नहीं है, है ना। क्रियाओं की मनाही नहीं है। क्रियाएं यदि वो पंडित से आप पाठ करा रहे हो, बैठ के सुनना है आपको, नहीं हाँ जी। और यदि कोई शुद्धिकरण हो रहा है, मैंने कहा स्वयं आप ऑफिस चले जाते हो, अपने किसी आवश्यक कार्य के लिए चले जाते हो, मंदिरों में बहुत जगह महामृत्युंजय पाठ होता है, ठीक है, आदमी उपस्थित नहीं होता तो करवाओ, उपस्थित रहो। हाँ, वो उसको और उसको अडॉप्ट करो, समय निकालिए उसको अडॉप्ट पाठ करवाने के लिए, अडॉप्ट या जो करो। भी है। हाँ, कहते हैं सब चीजों से तो अडॉप्ट संस्कार करो। नहीं और हवन पूजन हो रहा है तो उससे शुद्ध। देखिए मैंने आपको बताया, जो आपका स्वभाव है, जो आपकी प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति में जितनी आप शुद्धता लाओगे उतना अच्छा है, ठीक है। अगर आप इनसे जुड़ोगे, सुनोगे, श्रवण करोगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ 1-2% चिंतन भी करोगे। चिंतन करोगे तो आप स्वतः काम होने लगेगा। पर एक जो मैंने फिल्म चलाई, उस फिल्म को मैंने देखा ही नहीं। क्योंकि ये भी सत्य है कि हमारे जीवन में कुछ कुछ हिस्सा हर एक का होता है, तो इसलिए मुझे लगता है शायद पूजा पाठ करवाना, हवन पूजा ये भी सब आवश्यक होता है, क्योंकि इससे एक तो संस्कार जो हम कर रहे हैं बिल्कुल सही वो कह रहे हमारे हैं, बच्चों में भी बिल्कुल सही आप कह रहे और हैं। उससे पूजा पाठ, वातावरण बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूँ, पूजा पाठ बंद नहीं करना है, पूजा पाठ नहीं, को धारण ऐसे जो करना है। करना है वो तो करना ही है, हाँ। लेकिन अपने घर में भी अवश्य आदमी को कुछ ना कुछ करवाना बिल्कुल, चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। क्योंकि वो एक अलग कर्म है, वो भी कर्म का ही मतलब पार्ट है। सहमत हूँ मैं इसमें कभी नहीं, मैंने जो पिछली बार भी थोड़ा अपने ये नहीं, चीज़ मैंने की इस पे ज्यादा आपको वो किया था कि आप लोग स्वयं पे अधिकार करें। मेरी नहीं, बात स्वयं तो करना ही चाहिए, इसकी मनाही नहीं है, इसको कभी भी मना नहीं किया गया। उसी पद्धति में करेंगे, प्राणवायु को मस्तक में स्थापित करेंगे, प्रज्ञा चक्र में स्थापित करेंगे, फिर जब हम माँ पे आएंगे, शून्यता की ओर आएंगे, तो उस परमात्मा को अनुभव करने का प्रयास करेंगे।